हॉरर सेंसेशन के मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या हमारी टीचर ने हमें सुनाया था, जो रमज़ान में एक मस्जिद में एतिकाफ़ के दौरान पेश आया था। शररी किस्म के छोटी उम्र के लड़के एतिकाफ़ में बैठ गए थे, जो एतिकाफ़ के दौरान पान गुटखा सिगरेट पिया करते थे। बहुत शोर व गुल मचाया करते थे, जैसे कि वो एतिकाफ़ में ना हो, किसी तफरीह गाह में हो। एक रात जब एतिकाफ़ में सब सो रहे थे तो एक लड़का खैमे से चिल्लाता हुआ बाहर आया और कहने लगा कि किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है। सब ने कहा कि किसी ने मारा होगा, लेकिन उसने कहा नहीं, सब सो रहे थे। तो सब ने उसकी बात दरगुजर की और सब सोने चले गए। 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि 2-3 लड़के अपने खैमों से बाहर आ गए और कहने लगे कि किसी ने हमें थप्पड़ मारा है, और उनके चेहरों पे साफ थप्पड़ के निशान थे। और जैसे ही उन्होंने ये बताया तो एक चिल्लाती हुई आवाज़ आई कि यहाँ से चले जाओ और वापस कभी मत आना। ये सुनकर सारे एतिकाफ़ के लड़के डर गए थे और मस्जिद से बाहर जाने लगे। और इतनी ही देर में इमाम साहब आ गए, और जब उन्होंने मुजाहिदा किया और देखा मस्जिद के एक कोने पे उन लड़कों ने पान और गुटखा थूका हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ नापाकी हो गई थी। इमाम साहब ने उस जगह को फ़ौरन से साफ़ करवाया और उन लड़कों को अपने पास बुलाकर बहुत सुनाई और उन्हें समझाया कि मस्जिद में अल्लाह की और भी बहुत मखलूक़ात का आना होता है। उसके बाद ऐसा कोई वाक़या दोबारा पेश नहीं आया। ऐसा ही एक और वाक़या है। कहते हैं कि मैं अक्सर अपने फ़ादर को ख्वाब में देखता हूँ। वो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं जब मैं बहुत स्ट्रेस होता हूँ, स्टडी से रिलेटेड या अपनी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है, तो मुझे आकर समझाते हैं। ऐसे ही रमज़ान के डेज़ थे, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। एग्ज़ाम्स की वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस था। मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था। थोड़ी ही देर हुई थी, मुझे किसी ने नींद से उठाया और मैंने देखा कि वाइट ड्रेस में कोई मेरे सामने खड़ा है, और मुझे ब्लर ब्लर नज़र आ रहा था। ऐसा लगा कि मेरे फादर ने मुझे उठाया है। मैं भूल ही गया था कि मेरे फादर का इंतकाल हो गया है। उन्होंने उठाते ही मुझे कहा कि बेटा टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा और नमाज पढ़ा करो। और ये बोलते ही वो कोई तिलावत करने लगे। मुझे अच्छी तरह याद है, और जब तक मेरे रूम की लाइट्स ऑफ थी वो मेरे सामने ही थे, और जैसे ही लाइट ऑन हुई वो गायब हो गए। और उस दिन के बाद से आज तक मुझे ऐसा फील होता है कि कोई फजर के वक्त मुझे कान पकड़कर ज़बरदस्ती उठा रहा हो और बोल रहा हो कि उठो और नमाज पढ़ो। अगर आप भी ऐसा कोई वाक़या दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो दी गई डिटेल्स पर शेयर करें। और क्या पता फजर का टाइम हो और आप सो रहे हो और कोई आपका हाथ पकड़कर बुरी तरह हिला दे और आपकी आँख खुले तो वहाँ कोई मौजूद ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।